श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम महामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। देया सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्निविष्टा केयूरवान् मकरकुंडलवान् किरीटी हारी हिरणमय धृत शंख चक्र। ओम श्री राम जय जय राम श्री राम ध्येयं सदा परिभविघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भित्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अब श्रीमद् भागवत कथन में आत्मदेव की कथा का आज कथन श्रवण किया जा रहा है। कहते हैं कि यश श्रवण मात्रेण प्रजाहानि प्रजायते। हाँ, तो जिसके श्रवण करने से कि पाप हानि प्रजायते, पाप की हानि हो जाती है। आत्मदेव कौन था? तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्या पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयो इव भास्करः। कहते हैं तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में पश्चिमी पठार से निकल कर तुंगभद्रा जलाशय झील में होकर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी मिल जाती है। इसी पर नागार्जुन सागर है। आगे जाकर यह मछलीपट्टनम बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो तुंगभद्रा नदी किनारे एक नगर था, कुंदनपुर था, जहाँ चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार सत्कर्म में रत रहते थे, लगे रहते थे। यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। और आत्मदेव जो है पूरे तस्मिन सर्व वेद विशारदा, उस नगर में आत्मदेव जो है संपूर्ण वेद का विशारद, सौत स्मार्त कर्म निष्णात और दूसरे सूर्य के भांत जो है प्रकाशित होने वाला था, अर्थात अत्यंत तेजवान ब्राह्मण था। उसने क्या किया? भिक्षुको वित्तमान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मिता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुकुलोद्भवा। और वो भिक्षुक होते भी वित्तलोका भी धनवान थे। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मिता। उसकी पत्नी जो है तो धुंधली नाम की थी, जो कि अपनी ही बात को पुष्ट करने वाली थी। स्ववाक्य स्थापिका और दुनिया भर की बात बनाने वाली। नित्यम सुंदरी शुकुलोद्भवा। और दुनिया भर की बात बनाने वाली थी। क्रूर बकवास करने वाली, गृहकार में चतुर, कृपाण और सदा झगड़ा करने वाली थी। लोकवार्ता रता कुर्रा पायसो बहुजल्पिका सूरा जगृह कृतेशो कृपणा कलप्रिया। आत्मदेव जो है खट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, 6 कर्म करने वाले, एक विद्या पढ़ना। ब्राह्मण का क्या कर्म क्या है? विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। तो आत्मदेव ब्राह्मण के पास अपार धन था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। न पुत्रो न पिवा पुत्री ततः चिंता तुरो भीषम। उनके न पुत्र था न पुत्री थी, इसलिए वो बहुत चिंता में पड़ गए। क्योंकि क्या होता है कि संतान प्राप्त हुए, पंडित जी ने धर्म करना शुरू कर दिया। अन्न, भूमि, गाय, स्वर्ण और वस्त्रों का नित्य प्रति कंगाल गरीबों को दान देते रहते थे, क्योंकि धन की 3 गति होती है। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति। अर्थात धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। अर्थात जो दान और भोग नहीं करता उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात नाश हो जाता है। और हाथों की शोभा तो क्या होती है? दानेन पाणिर न तु कंकणेन श्रोतम सुतेन नथ कुंडलेन विभाति कायः करुणा पराणां परोपकारेण न तु चंदनेन विवन्ति नद्यः स्वमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। अर्थात जो है दानेन पाणी न तु कंकणेन, दान की शोभा क्या होती है? दान, हाथ की शोभा क्या हो? दानेन पाणी, हाथ की शोभा दान देने से होती है, कंगन पहनने से नहीं होती है।
अश्रोतम सुतेनेव नत कुंडलेन, और कानों की शोभा अच्छी अच्छी बातों में, भगवान की कथा वार्ता सुनने में होती है, कुंडल पहनने से नहीं होती है। हाँ, और विभादिकाय करुणा पराराम, और शरीर की शोभा जो है करुणा से होती है। परोपकारेण करुणा पराणाम परोपकारेण न चंदनेन, परोपकार करने से होती है, चंदन लगाने से नहीं होती है। हाँ। तो फिर कहते हैं पिबंती नद्या स्वमेव नाभा, नदियाँ जो है स्वयं जल नहीं पीती हैं, स्वयं न खादंत फलान वृक्षा, और वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। तरुअल फल नहीं खात नदी न संचय नीर, अरे परमारथ के कारण साधुन धरे शरीर। आत्मदेव पंडित जी ने खूब दान दिए धार्मिक अनुष्ठान के, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एकदा साधु जे दुखात गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, तब एक बार जो है पंडित जी दुखी होकर के वन में चले गए। जब दोपहर में प्यास ने सताया तो तालाब में जाकर पानी पिया, और संतान के दुख से दुखी हो रहे थे, जल पी करके शोक में बैठे ही थे, तभी वहाँ पर कोई सन्यासी आ गए। हाँ, अब ब्राह्मण वहाँ से उस सन्यासी के पास पहुँचकर प्रणाम करके रोने लगे। ऐसे जब सन्यासी जी ने उन्हें रोते देखा, तब उन्होंने पूछा कथम रोदस विप्रम तुम काते चिंता बलियसी, हे विप्र ब्राह्मण तुम क्यों रोते हो, तुम्हें किस बात की चिंता है। पीत्वा जलम निखण्णस्तु प्रजा दुखेन कसिता, मुहूर्तदपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना, दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिं बिना। हो हे प्रभो, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, दिग्जीविनम प्रजाहीनम, दिग्गृहं च प्रजा बिना, और घर के बिना जो है घर को हाँ, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना धन को धिक्कार है, पुत्र के बिना कुल को भी धिक्कार है। धिक धनम चानपत्य से धिक कुलम संतति बिना। आप फिर कल कहते हैं पालते या मया धेनु सबंध्या सर्वथा भवेत, यो मया रोपितो वृक्षा सोपी बंध्यत्व माक्षयेत। हे मुनिवर, मेरी पत्नी के पुत्र होने की बात तो दूर रही, मेरे पास मेरे द्वारा पालित गाय भी बंध्या रह जाती है, मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष पर भी फल नहीं आते हैं। हाँ, ऐसा कहते कहते आत्मदेव रोने लगे। सन्यासी से कहने लगे, हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने आया हूँ। आत्मदेव को रोता देखकर सन्यासी बोले, पंडित जी, आप जो है संतान के लिए इतने कष्ट से क्यों रो रहे हैं। आज तक पुत्र ने किसी ने सुख पाया है। संतते सगरो दुखम मवापांगा पुरा तथा, रे मुंचाद्य कुटुम्बासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। संतान से एक पुत्र वाले अंग महाराज ने क्या सुख पाया। हाँ, कंस ने क्या सुख पाया, क्या बहुत से पुत्रों वाले सगर ने सुख पाया। पुत्र से दुखी दुख होते हैं। तीन प्रकार के पुत्र के दुख होते हैं। एक पैदा ही न हो, दो पैदा होकर मर जाए, तीन पैदा भी हुआ है और मौजूद है परंतु मूर्ख है। हाँ, कुग्रामवासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, बिनाग्निगा खड प्रद हेतु कायम। अब हे ब्राह्मण देव, बुरे गांव का बसना, कुग्रामवासा बुरे गांव का बसना, कुलहीन और कुभोजनम बुरे कुलहीन सेवा, और कुलहीन की सेवा, कुभोजनम बुरा आहार करना, क्रोधमुखी चपार्या क्रोध स्वभाव की पत्नी, मूर्खस पुत्रो मूर्ख पुत्र, और विधवा कन्या विधवा कन्या, ये अच्छा जीवन भर छाती को जलाते रहते हैं। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, बिना अग्निदा खड प्रद हेतु कायम। फिर आगे कहते हैं अब कहते हैं संतान दो प्रकार की होती है। एक जन्म देने से पुत्र और पुत्री, दो दीक्षा देने से शिष्य और शिष्या। हाँ, संतान दो प्रकार की होती है, एक पुत्र और पुत्री। हाँ, और दूसरा दीक्षा देने से शिष्य और शिष्या। आत्मदेव, आपके इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी संतान नहीं होगी। सत्व जन्मावधि तो पुत्री नयो च तत्पुत्रो तो पुत्रो नयो च। आत्मदेव बोले
कि महात्मा जी आप मुझे ज्ञान मत बताओ, मैंने सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, ज्ञान भी है, परंतु जाति और सामाजिक उत्पीड़न के पुत्रहीन हूँ, अब सहा नहीं जा रहा। और मेरी ही क्या, पुत्र न होने की पीड़ा तो महाराज दशरथ जी को भी हुई थी। एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। फिर क्या किया था उन्होंने, गुरु जी के घर जाकर निज दुख सुख सब सुगुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ये तो यदि आप पुत्र प्राप्ति का वरदान आशीर्वाद दे सको तो दे दो, अन्यथा मुझे मरने से मत रोको। सन्यासी बोले, आज देव आप इतने अधीर मत हो। उकताए काम नसाए और धीरज काम बनाए, अर्थात अनुकूल संकल्प प्रतिकूल स्वर्जनम। मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति होती रहे। अतः हे आत्मदेव, आप पुत्र के निमित्त इतनी प्रबल कामना मत ठानो। हे आत्मदेव, आप पुत्र के निमित्त इतनी प्रबल कामना मत ठानो, इससे भगवत भक्ति का ह्रास होगा, इससे भगवत भक्त का ह्रास होगा। आत्मदेव कहने लगे, हे मुने, मैंने पढ़ा तो है, सब है, लेकिन इस समय कार्पण्य दोषापहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म संपूर्ण चेता। गीता में तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि वहाँ पर आप देव सन्यासी महात्मा से कहते हैं कि महात्मा, मैं कार्पण्य दुर्बलता के कारण अपना अर्घ्य भूल चुका हूँ। इस अवस्था में जो श्रेयस करो आप करके मुझे जो है बताइए। ईश्वर सन्यासी बोले, हे आत्मदेव, संसार में 3 तृष्णाएँ होती हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। इन तीनों के लिए प्राणी संसार में भटकता रहता है, अपने वास्तविक धर्म को भूल जाता है। तो जन्म होते आधा हरि, ज्वान भय धन ही छीन, अंत समय श्मशान में सिर में लकड़ी दीन। तो कहते हैं कि अब अपने वास्तविक धर्म को भूल जाता है आदमी, प्राणी भटकते भटकते देखो तुमको भी पुत्र प्राप्त की इच्छा व्यतीत कर रही है। संसार में ना तो एक पुत्र वाले राजा अंको पुत्र से सुख मिला, न महाराज सगर को 60 पुत्रों से सुख मिला। महाराज उग्रसेन को तो कंस के जेल में ही डाला गया था। और दशरथ जी को 4 पुत्रों से भी सुख नहीं मिला। और वसुदेव देवकी को तो विवाह के समय आकाशवाणी होने पर ही जेल में रहना पड़ा था। सन्यासी के बार बार समझाने पर भी जब आत्मदेव की समझ में बात नहीं आई बैठी, तो उन्होंने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा, नहीं मानते तो जाओ, इस फल को पत्नी को दे देना। इस प्रकार सदाचार से रहेगी तो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। सन्यासी ऐसा कहकर चले गए। पत्न्याः पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। आत्मदेव जो है घर जाकर पत्नी को उसके हाथ में फल दिया और फल दे करके वो कहीं चले गए। अब धुंधुली ने फल तो ले लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं थी। अब बिना श्रद्धा के अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्वम कुतम चयत असदित्युच्यते पार्थो न चा तत्प्रेतनो ही। तो गीता के अध्याय 17 के 28वें श्लोक में है, हे पार्थ, बिना श्रद्धा के यज्ञ दान तप जप जो भी कार्य किया जाता है सब नश्वर है, वह असत कहलाता है। वह तो इस जन्म में और मरने पर भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मदेव की पत्नी धुंधुली श्रद्धा से उस फल को हाथ में लेकर अपनी बहन व सहेलियों में विचार करने लगी। कहती है, यदि मैं इस फल को खा लूँगी तो पेट बढ़ने के कारण मैं ठीक से भोजन भी नहीं कर पाऊँगी। गर्भवती पत्नी की सुंदरता कम हो जाती है, प्रसव के समय की ऐसे पीड़ा वेदना को भी कैसे झेल पाऊँगी। यदि गुरु सुखदेव जी की तरह बालक 12 वर्ष तक उधर में ही रहा हो तो कैसे जीना होगा। बालक के जल पालने में बड़ा श्रम करना पड़ता है, उसे कैसे कर सकूँगी मैं इस संत महात्मा द्वारा फल को कैसे पाऊँ। जब मेरे मत से तो बंध्या का विधवा नारी सुखनी चेती में मति ही। बांझ है विधवा नारी सुखी रहती है। जिसकी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा हो, उस अज्ञान के कारण ही बुद्धि रूपी धुंधली विपरीत बातें
सोच रही है। धुंधली की बहन बोली, अरे बहना, खाबे पहिरी ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहूँ फालनते हो नगर में टूट। खावे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहूँ फलनते हो तो न देखें पूत। तो मेरे गर्भ है और मेरे कई बच्चे हैं, मेरे घर धन भूप है। जब बालक होगा तब मैं जो है उसकी रात में ही तेरे घर भिजवा दूंगी, तो मेरे पति को धन दे देना, उसका पालन पोषण करने के पीछे बुलवा लेना, और इस फल की परीक्षा के लिए अपनी गाय को खिला देना। दोनों बहनों ने कुचक्र रच करके फल को गाय को खिला दिया और योजनानुसार आपदेव ब्राह्मण को भ्रमित कर दिया। काह न पावक गुजर सके, काह न समुद्र समाय, काह न बला कर सके, एक ही संग का के जग काल न खाय। अब कालांतर में जब बहन ने के पुत्र पैदा हुआ तो उसका पति रात में ही उस शिष्य को धुंधली को दे गया और बदले बहुत सारा धन ले गया। सुबह होने पर धुंधली ने जो है आत्मदेव के पास समाचार भेजा, और स्वामी मेरे पुत्र हुआ। अब तो पंडित जी के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे महाराज दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, सर्वसदान दीन सबका हो, जही राखा दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, सर्वसुदान दीन सब काहो, जही पावा राखा नहीं काहो। तादेव ने भी हर्षोल्लास से खूब दान धर्म किया, खूब भोज दिया। सारी बस्ती में भी पंडित जी के पुत्र होने के समाचार में हर्ष छा गया। लेकिन पुत्र दूसरी का था। धुंधली बोली, पर देव मेरे स्तनों में दूध नहीं है, बालक कैसे पलेगा। मेरी बहन की अभी अभी कुछ दिन पहले संतान हुई थी, वो मर गई है। यदि आप कहें तो मैं उसे यहाँ बुला लूँ, यह बालक मत पल जाएगा। जब आदेव ने स्वीकृति दे दी। माता धुंधली ने पुत्र का नाम पुत्रस्य धुंधकारी थी, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, पुत्र का नाम माता ने धुंधकारी रख दिया। 3 महीने बाद गाय ने भी एक स्वर्ण के समान चमकते गाय जैसे कान वाले बालक को जन्म दिया। आत्मदेव की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पुत्र के यथोचित संस्कार करवा कर नामकरण किया। गौकर्णम तम सुतम दृष्टवा, गौकर्ण नाम चा करो, तो उस पुत्र का नाम गौकर्ण रखा। मनुष्यों के 16 संस्कार होते हैं: गर्भाधान, पुंसमान, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपवीत, वेदारंभ, समावर्तन, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि। त्रयोदश भगवान इस सर्व संस्कारों के विषय में मानस में कहते हैं: करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाह। करण वेद उपवीत विवाह, संग संग गए विवाह। विमल अंश यहु अनुचित एको, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेको। दीनाथ देव के घर भी एक भी संतान नहीं थी। अब 2 पुत्र होने से प्रजा में हर्ष आ गया। और जैसे बालक बड़े होने लगे, धुंधकारी में अधिक दुर्गुण आने लगे और गौकर्ण में सद्गुण दिखाई देने लगे। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलहा। धुंधकारी चोर तथा दुराचारी हुआ। वह दूसरे के घर को बुला लेता। उसी के सहारे जो है धुंधकारी चोर और दुराचारी हुआ। वह दूसरे घर को जला देता, दूसरे के बच्चों को कुएं में फेंक डाल देता। चांडालों का संग करने वाला, पर माँ बाप को पीट कर बर्तनों को ही ले गया। धुंधकारी के आचरणों से दुखी होकर आत्मदेव सोचने लगे: बंध्यत्वम तु समाचीनम कुपुत्रो दुखदाय। कहा, दुष्ट पुत्र होने से तो
बांझ रहना ही अच्छा है। अब कृपणाथ देव सोचने लगे, कहाँ जाऊँ, क्या कहाँ करूँ, मेरे दुख सुख को कौन करता है। हाँ, अब इसलिए जो है क्वतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत, इस प्रकार के जीने से तो मरना अच्छा है। पिताजी मरने के बाद ये उद्यत देखा तो बुद्धिमान गोकर्ण ने समझाया, पिताजी संसार में जो भी प्राणायाम देखते हैं, हाँ, जो भी संसार में जो प्राप्त होता है, स्त्री पुत्र परिवार पति बहन भाई आदि सब प्राप्त से ही प्राप्त होता है। धनकारी भी तो उसका पुत्र है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। जन वृद्धा धन वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्धा वृद्धा तथैव चा, ते सर्वे ज्ञान वृद्धा से किंकिरा शिष्य किंकिरा। कहते हैं आदिदेव बोले, बेटा वह पुत्र नहीं चांडाल है। चांडाल जो माँ बाप की सेवा ना करे, संत सेवा ना करे, मंदिर में पूजा अर्चना ना करे, गुरु का भजन नहीं करता है, वो चांडाल है। आदिदेव सोचते हैं कि संसार तो एक दिन सबको जाना है, संसार से तो एक दिन सबको जाना है, परंतु इस दुष्टकारी से मुझे दुख मिल रहा है, मरने का मुझे गम नहीं है। हाँ, नाशवान संसार है, अभेद सी जाएगा तो सो जग आएगा, यही जगत व्यवहार है, आएगा। मरने का मुझे गम नहीं, नाशवान संसार, आएगा सो जाएगा नहीं, यही जगत व्यवहार। पुत्र तो वह जो या प्रीणयेत सुचरित ही पितरम सपुत्रः, जो अपने चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र है। जब अपने अच्छे कामों से पिता को प्रसन्न रखे। हे पुत्र, यह धुंधकारी तो दुष्ट है, तुम मुझे इस धर्म संकट से बचने का उपाय बताओ, मैं अब क्या करूं। गोकर्ण महाराज अब कहने लगे, पिताजी सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, पुरा परो ददातीति कुबुद्धि रेखाम, अहंकरोमीति प्रविद्ध वाक्यम, अहम करोमीति व्यथाभिमानः, स्वकर्मोत्तर सूत्र ग्रहितो ही लोकः। जो ऐसा समझते हैं कि दूसरा दुख दे रहा है उसकी बुद्धि कुंठित है, मैं कहता हूँ यह कुंठाभिमान है। संसार में प्राणी अपने अपने दुखों, अपने अपने कर्मों के फल भोग रहा है। यहाँ सुख बहुत कम इंसानों को मिलता है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतवर्जिनः। पिताजी, न इंद्र को सुख है, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः, न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। सुख तो केवल एक सुखमस्ति व्यक्त, सुख तो केवल एकांत में रहने वाले मुर्गियों को है। तो यह सब दूसरे में बड़ा बनना चाहते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। हाँ, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी करे, हरि नाम लिया सब जीव दुखारी। अब कहते हैं पिताजी, गोकर्ण कहते हैं पिताजी, इस संसार में तो जो पैदा हुआ है मैं तुम्हें निश्चित है। जातः से ध्रुव मित्रुम ध्रुवम जन्म में तस्या, जिसकी मृत्यु उसका जन्म निश्चित है, अतः शांति धारण करिए। अशांत से कुता सुखम, क्योंकि जो बिना शांति के सुख नहीं होता। पिताजी, संसार में कौन किसको पिता, कौन पुत्र और कौन भाई, कस्य माता पिता कस्य कस्य भाया सहोदरा, अर्थकालीन संबंधा का शिष्य परिवेदना। हाँ, गोकर्ण कहते हैं कि देहे स्थितांश रुद्रे अहमिति तज तुम जाया सुदिशु सदा ममता विमुंच। हाँ, तो हर माँ सुधीर के देह से ममता त्याग दो, पत्नी पुत्र की ममता को भी त्याग दो। अनित्यानि शरीराणि विभ्यो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निहित
तो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। इसलिए हे पिताजी, संपत्ति शरीर सब अनित्य है, नश्वर है, मृत्यु शाश्वत नित्य है। अतः मनुष्य को धर्म संग्राम में लग जाना चाहिए। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया, वो भी गए निराश, वो भी गए निराश। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, अंतकाले च महादुखम तस्मात् जाग्रही तस्मात् जाग्रही जाग्रही। गोकर्ण कहने लगे, आप जो धन को रो रहे थे, तो यह लक्ष्मी चंचला है। चाणक्य नीति के अनुसार चला लक्ष्मी चला प्राणास, चले जीवित मंदिरे, चला चले तु संसारे, धर्म एक ही निश्चलम। इस संसार में न तो लक्ष्मी पैदा रहने वाली है, न प्राण और न जीवन, न घर हार। चला चली के इस संसार रूपी डेरे में एक वर्ग की ही सदा रहने वाली मृत्यु है, एक धर्म ही सदा रहने वाली वस्तु है। धर्म को छोड़कर जो संसार के सुखों को भोपाल में लगे रहते हैं, उसका उद्धार करने लगा। हाँ, मन लाग्यो संसार में, करना चाहे संसार, नारायण कैसे निभे दिवस रैन को प्यार। पिताजी, अब तो आपका समय संसारी जगह जौन पिकनिक में ऊपर उठने का है, क्योंकि ईश्वर का नाम गोविंद ही सार है। पुनरपि जननपि पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसारे खल दुस्वारे, इस संसारे खल दुस्वादुस्यारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। सब पिताजी सुख में तो सब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन मुस्करा कर गम के रस को जिस पे पीना आ गया। मुस्करा कर गम के रस को जिस पे पीना आ गया। सच कहो तो इस जगत में, सच कहो तो इस जगत में अपना, सच कहो तो इस जगत में आपको जीना आ गया। मुस्करा कर गम के रस को जिस पे पीना आ गया। सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। गोकर्ण के समझाने पर देव ब्राह्मण को सन्यासी द्वारा बताई गई सभी बातें ध्यान में आ गई। वे कर्ण बोले, नौकर्ण बोले, पिताजी आप सबको छोड़कर वन में जाकर परमात्मा का भजन करो। आत्मदेव ने जंगल में जाकर नित्य दशम का पाठ करके अपने को अंत समय में विशिष्ट गोविंद में लीन कर लिया। आत्मदेव कहते हैं, जो अपनी माया वो देन बना, जो अपनी माया आत्मा की देन बना है, वही आत्मदेव है। और संसार संसरत इत संसार, मनुष्य शरीर ही तुंगभद्रा है। धुंधली क्रोध कुतर्क और कपट करने वाली वह बुद्धि चुनती है। उसी बुद्धि धुंधली के साथ आत्मदेव का विवाह हुआ था। अब धुंधकारी जो सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख में बिताए, वही धुंधकारी है। यह क्रोध कुतर्क और कपट करने वाली माँ का पुत्र है। अतः उस जैसे माँ वैसा ही पुत्र, जो वैसा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय।